तो अब हम देखने वाले हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका नाम है प्लेफुल स्ट्रिंग्स। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? वी आर गिवन दैट किल कोड इज ट्राइंग टू लर्न स्ट्रिंग्स बट ही इज फेलिंग टू सॉल्व द रिकर्सिव अप्रोच गिवन बाय हिज टीचर। अब टीचर ने इसे एक प्रॉब्लम दी है जिसमें कि जैसे ये स्ट्रिंग गिवन है, तो इस स्ट्रिंग में ना उसमें उसे एक सब स्ट्रिंग फाइंड करनी है। जैसे कि मतलब फाइंड द सबस्ट्रिंग इन द गिवन स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग एनी कैरेक्टर्स फ्रॉम द ओरिजिनल स्ट्रिंग। अब मतलब क्या है कि जैसे ये स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है, तो उसे क्या ये फाइंड करना है कि क्या जो ये वाई आर है, वो वाई ई आर है, ये इसमें प्रेजेंट होगा। अब सब स्ट्रिंग की इसमें ये कंडीशन है कि जैसे वाई ई आर को अगर फाइंड करना है तो उसके लिए ना वो कुछ कैरेक्टर्स को रिमूव कर सकता है बीच में से। तो जैसे वो बीच में क्या आ रहा है, वाई ई आर के पी और एच आ रहे हैं, ये दो कैरेक्टर्स हैं जो कि इसके बीच में आ रहे हैं, तो अगर वो इन दोनों को हटा दे तो वाई ई आर जो है वो उसे एक सब स्ट्रिंग मिल जाएगी। तो बेसिकली हम इसको क्या कर सकते हैं, जो इस केस में हमारे पास जो सब स्ट्रिंग है ना, वो सब सीक्वेंस की फॉर्म में गिवन है, क्योंकि सब सीक्वेंस में हम अपने कैरेक्टर्स को स्किप कर सकते हैं। तो वही हमारे पास यहाँ गिवन है कि हम बीच में से कैरेक्टर्स जो है वो हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें सब सीक्वेंस को चेक करना है। अब टीचर ने उसे एक मॉडिफिकेशंस दे दी है क्वेश्चन में, जिसमें कि क्या है कि अब नाउ ही हैज टू फाइंड द सब स्ट्रिंग एंड रिवर्स ऑफ द सब स्ट्रिंग प्रेजेंट इन द गिवन स्ट्रिंग और नॉट। अगर वो रिवर्स भी उस स्ट्रिंग का और उसका जो नॉर्मल ऑर्डर है वो भी, अगर दोनों प्रेजेंट है तो वो स्ट्रिंग जो है वो गुड स्ट्रिंग है, वरना वो बैड स्ट्रिंग है। ठीक है, तो एक बारी इनपुट में समझते हैं कि हमें क्या गिवन है। सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ टेस्ट केसेस गिवन होंगे, ठीक है। उसके बाद हमें ये गिवन है कि ये जो ऊपर वाली स्ट्रिंग है ये मेन स्ट्रिंग है जिसमें कि हमें फाइंड करना है, ठीक है, और ये वाली जो नीचे वाली स्ट्रिंग है ये एक सब सीक्वेंस है। तो अब हमें ये फाइंड करना है कि क्या ये वाली सब सीक्वेंस है वो इसमें प्रेजेंट है। अगर वो इसमें नॉर्मल ऑर्डर में प्रेजेंट है तो वो ठीक है। अब हम अगर नॉर्मल ऑर्डर में प्रेजेंट है तो उसके बाद एक और कंडीशन चेक करेंगे कि क्या इसका जो रिवर्स ऑर्डर है वो भी इसमें प्रेजेंट है। अगर वो रिवर्स ऑर्डर भी इसमें प्रेजेंट होगा ना, तो हम ये बोल देंगे कि ये वाली जो स्ट्रिंग है वो एक गुड स्ट्रिंग है। ठीक है, अब जैसे दूसरी कंडीशन होती है, जैसे ये वाली जो कंडीशन है, इसको मैं ना एक बारी जैम बोर्ड पे समझाता हूँ। तो ओ एल ई वाई और एल ई ये हमारे पास क्या दे रखे हैं, ये हमारे पास स्ट्रिंग गिवन है। ठीक है, ये है ओ एल ई वाई और एल ई। तो ये हमारी क्या है, ये हमारे पास स्ट्रिंग गिवन है, और ये वाली क्या है, बेसिकली इट इज अ सब सीक्वेंस। तो ये वाली जो सब सीक्वेंस है ना, हमें ये चेक करना है कि क्या ये वाली इसमें प्रेजेंट है। तो हाँ, हम देख रहे हैं ये वाली जो सब सीक्वेंस है ये इसमें प्रेजेंट है। अब हमें ये चेक करना है कि अगर हम इसका रिवर्स ऑर्डर वो कर दें तो क्या ये चीज भी इसमें प्रेजेंट है। तो हम देखते हैं कि नहीं, ये इसमें प्रेजेंट तो नहीं है, क्योंकि इसका तो हमारे को एल ई गिवन है ना, हमारे को ई एल तो नहीं नहीं है हमारे पास, इसमें ऑर्डर चेंज हो जाएगा। लेकिन हम सब सीक्वेंस में या जो हमारे पास सब स्ट्रिंग होती है उसमें ऑर्डर तो चेंज नहीं कर सकते। जिस ऑर्डर में हमें गिवन है उसी ऑर्डर में ही चेक करना होता है, क्योंकि वो बस बीच में से रिमूव कर सकता है ना, वो ऑर्डर तो चेंज नहीं कर सकता। तो इसलिए ये वाली जो हमारे पास स्ट्रिंग है ये एक बैड स्ट्रिंग है। ठीक है, अब एक बार गुड कंडीशन को भी ध्यान से समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास ये गिवन है ना, टी ई आर ई ओ, और इसमें हमें चेक करना है आर ई को। ठीक है, तो एक है हमारे पास टी ई आर ई ओ और चेक करना है हमें आर ई को। तो ये वाली जो स्ट्रिंग है, सबसे पहले तो हमने ये देखा ये वाली जो सब सीक्वेंस है वो यहाँ पे प्रेजेंट है ना, मेन ऑर्डर में। अगर इसका जो रिवर्स है जैसे ई आर है, क्या वो इसमें प्रेजेंट है। तो हमने देखा हाँ, ई आर भी प्रेजेंट है, जैसे ये वाला जो चीज है ये भी इसमें सीक्वेंस वाइज प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑर्डर भी मेंटेन है ना, और यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली ये जो रिवर्स ऑर्डर है ये इसका यहाँ पे ऑर्डर भी मेंटेन है। ठीक है, मतलब मेन मेन बात क्या है कि अगर हम इसको नॉर्मली चेक करें तो वो भी सब इसमें स्ट्रिंग में प्रेजेंट है, और अगर हम इसका रिवर्स ऑर्डर चेक करें तो वो भी इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये वाली जो स्ट्रिंग हो गई ये कौन सी हो गई, ये हो गई गुड स्ट्रिंग। ठीक है, तो अब समझते हैं इस क्वेश्चन को ना अप्रोच कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए। हमें जैसे मान लो ये स्ट्रिंग गिवन है, तो हम वही करेंगे जो हमने जैसे हमने अप्रोच समझी है, कि हम क्या करेंगे ना, हमारे पास जैसे मान लो ये गिवन है कि ये वाली जो स्ट्रिंग है इसमें मैंने इटरेट कर दिया जे, जैसे एक लूप लगा दिया जे को देखते हुए। ठीक है, इसमें मैंने जो हमारे पास वो था पैरामीटर, जैसे हमारे पास जो इसमें वो था बेसिकली पॉइंटर, हमने पॉइंटर एक ले लिया जे इस वाली स्ट्रिंग के लिए और इसमें ले लिया आई के लिए। ठीक है, हम सबसे पहले लूप लगाएंगे कि जो हमारे पास बड़ी वाली स्ट्रिंग है ना, जैसे आई वाली जो लूप जो आई वाला लूप लगाएंगे वो लगाएंगे हम पूरी उसकी लेंथ तक, और हर एक मतलब कैरेक्टर के लिए चेक करेंगे कि क्या वो कैरेक्टर जो है वो इसमें प्रेजेंट है। बेसिकली मतलब इफ कंडीशन लगाएंगे कि क्या ये वाली जो स्ट्रिंग है, क्या स्ट्रिंग ऑफ आई जो है, बेसिकली जो स्ट्रिंग ऑफ आई है अगर ये बराबर है हमारी सब सीक्वेंस के। ठीक है, मतलब इसको मैंने ले लिया एस और इसको मैंने ले लिया एस टी। ठीक है, क्या ये जो मेरी एस टी है, क्या इसका जो जे पॉइंटर है वो इसके बराबर है। मतलब हम चेक करेंगे कि ऑर्डर वाइज मेंटेन करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ चेक किया ये ओ और एल अलग अलग है, फिर हमने यहाँ चेक किया एल और एल सेम आ गए, फिर ना हमने दोनों का काउंट बढ़ा दिया। मतलब आई का तो बढ़ ही रहा है लूप से, हमने जे का भी काउंट बढ़ा दिया इस इफ कंडीशन के अंदर, कि हमने जे को जो है ना एक से इंक्रीमेंट कर दिया। तो अब जे की वैल्यू जो है ना वो यहाँ आ जाएगी ई में, फिर वो देखेगा कि यहाँ पे भी ई और ई बराबर हो गया। तो अब इसके बाद एक कंडीशन और लगा देंगे, क्या हमारे पास किसी भी केस में अगर हमारे पास जो जे की वैल्यू है अगर वो हमारी इस
इस स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर आ जाती है, तो उस केस में क्या होगा हमारे पास, जैसे मान लो अगर वो जो स्ट्रिंग st की लेंथ के बराबर आ जाती है, तो वो क्या होगा हमारे पास जो लूप है ना वो पूरा हमारे पास जो सब सीक्वेंस है वो हमें इसमें मिल चुकी है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या कर जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे, और ब्रेक करने के बाद हम कौन सा लूप लगाएंगे, अब हम उल्टा लूप लगाएंगे जिसमें कि हम ना इसका रिवर्स ऑर्डर चेक करेंगे, ठीक है। तो अब रिवर्स ऑर्डर चेक करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ये वाला लूप तो सेम ही लगाया, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना इस ये वाला जो लूप है ये मैं जे की जगह चेक ना करके मैं कहाँ से चेक कर रहा हूँ, मैं बेसिकली लेंथ -1 से चेक कर रहा हूँ, ठीक है। लेंथ -1 पहले मतलब वो सबसे पहले एल चेक करेगा, उसके बाद वो ई चेक करेगा, ठीक है, ऐसे चेक करेगा। तो समझ गए इस चीज को। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले ना ई को चेक कर रहे हैं बेसिकली, मतलब इसमें हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ई को चेक कर रहे हैं कि क्या वो इसी चीज में प्रेजेंट है, क्योंकि हमें देखो जैसे अगर हम मान लो ई को चेक कर रहे हैं तो हमें ई जो है वो यहाँ जाके मिलेगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास अब जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो तो वाई बचा है, वो हमें ई तो मिलेगा नहीं आगे। तो अब वो क्या है, जैसे इटरेशंस खत्म होगी ना तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पास जो ये चीज है, जो जे है वो हमारे पास इसके बराबर तो आ ही नहीं पाया, मतलब इस केस में जो जे है वो तो 0 के बराबर आएगा ना, क्योंकि हमने स्टार्ट तो l-1 से किया था। तो इस केस में अगर 0 के बराबर नहीं आया वो, तो हम क्या बोल देंगे कि हमारे पास जो ये स्ट्रिंग है ये एक बैड स्ट्रिंग है, ठीक है। तो बेसिकली इट इज अ बैड स्ट्रिंग। तो ये हमारी इसकी अप्रोच है, मतलब इस तरीके से हमें कोड करना है। अब देखते हैं कि कोड कैसे करेंगे इसको, एक्चुअली में कोड कैसे होगा ये। तो सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इनपुट लेने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हमने यहाँ इनपुट ले लिए, ठीक है। फिर हम दोनों स्ट्रिंग्स को इनपुट लेंगे, एक तो मेन स्ट्रिंग और एक उसकी सबसीक्वेंस को, ठीक है। तो हर एक टेस्ट केसेस में मैंने मेन स्ट्रिंग को और जो सबसीक्वेंस है उसको इनपुट ले लिया। अब मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मैंने एक लूप तो लगाया मेन स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। और उसमें हर एक कैरेक्टर के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, कि क्या जो पहला कैरेक्टर है वो जो है मेरे पास जो सब सीक्वेंस है उसके पहले कैरेक्टर के बराबर है। जैसे मैंने यहाँ पे आई को 0 से इनिशिएट किया, तो यहाँ पे जो 0th इंडेक्स है ना, सेकंड स्ट्रिंग है उसका 0th इंडेक्स कंपेयर होगा। तो अगर वो कैरेक्टर इक्वल हो जाते हैं तो मैं आई की वैल्यू को इंक्रीज कर दूंगा। और जो मेरे मेन स्ट्रिंग की जो है इटरेशन वो तो इस फॉर लूप से चली रही है ना। तो ऐसे करके अगर मेरे पास किसी भी कंडीशन में ये कंडीशन आ जाती है, मतलब किसी भी इटरेशन में, तो इस केस में क्या होगा कि मेरे पास जो जो मेरी सब सीक्वेंस है बेसिकली वो तो पूरी की पूरी इसमें मेरे को मिल चुकी है इस वाली स्ट्रिंग में, ठीक है। तो अगर वो ये चीज हो जाती है कि आई जो है वो स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर हो जाता है, तो मैं क्या करूंगा, उसी के अंदर एक और लूप लगाऊंगा जिसमें कि क्या होगा, अब मैं रिवर्स ऑर्डर को फाइंड आउट करूंगा। रिवर्स ऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा कि मैं मेन स्ट्रिंग को तो वैसे ही लूप लगाऊंगा जैसे मैं लगा रहा था पहले, लेकिन जो अब मेरे को जो सबसीक्वेंस है ना बेसिकली जो सब स्ट्रिंग है उसका रिवर्स ऑर्डर फाइंड करना है, तो मैं कहाँ से लूप लगाऊंगा, अब मैं चेक करूंगा i-1 वैल्यू से, क्योंकि मेरी i की वैल्यू अब यहाँ तक पहुंच चुकी थी। इस केस में ये लेंथ है पूरी पहुंच चुकी थी। अब मैं लेंथ -1 बेसिकली n-1 इंडेक्स से चेक करूंगा, और जैसे जैसे मेरे को कैरेक्टर्स मिलते जाएंगे ना मैं वैसे वैसे उसका जो काउंट है वो डिक्रीमेंट करता जाऊंगा, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा, अगर मेरी वही जैसे हमने पहले क्या चेक किया था कि मैंने पहले चेक किया था कि क्या मेरी आई की वैल्यू जो है वो इसके बराबर हो गई लेंथ के, तो उस केस में मेरे पास जो है वो नॉर्मल ऑर्डर में जनरल ऑर्डर में मेरे को मिल गया था सबस्ट्रिंग। अब मैं अगर जे की वैल्यू 0 को एनकाउंटर कर जाता हूँ, उस केस में क्या है, मैं रिवर्स ऑर्डर में पूरा जो मेरे को काउंट है, जो मेरे को कैरेक्टर्स हैं वो मिल चुके हैं। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, अपने रिजल्ट को ट्रू कर दूंगा, और लास्ट में चेक करूंगा कि अगर मेरे रिजल्ट की वैल्यू ट्रू आ जाती है इसका मतलब मैं ये चीज एनकाउंटर कर चुका हूँ, है ना। और अगर ये चीज एनकाउंटर हो चुकी है इसका मतलब क्या है कि वो जो है नॉर्मल ऑर्डर भी, नॉर्मल जो सबसीक्वेंस है वो भी है उसमें, और जो रिवर्स ऑर्डर है उसका वो भी प्रेजेंट है उस स्ट्रिंग में, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो मैं गुड स्ट्रिंग वो कर दूंगा आउटपुट, और अगर ऐसा नहीं होता है ये, तो ये एल्स कंडीशन में ये बैड स्ट्रिंग एनकाउंट वो प्रिंट हो जाएगा बेसिकली। तो और यही हम हर एक उसके लिए करते रहेंगे, हर एक टेस्ट केस के लिए, ठीक है। तो यही हमारा छोटा सा कोड था इस क्वेश्चन के लिए।